रोक पाए, बहुत प्रयास के बाद नहीं रोक पाए। तो जैसा भी होगा, और जो है हम आपको अवगत, साथ ही साथ हमें 2 नंबर भी सर उन्होंने दिए हैं। वहाँ पर डीआईजी, वहाँ पर जो आईपीएस है उनका भी नंबर दिया, एक और नंबर दिया है एसी सुनील। उन्होंने उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड से आपको कोई भी वार्तालाप करनी हो, आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी जो आपने ज्ञापन दिया है उसकी समीक्षा को जांच सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लगातार आपके कनेक्ट पे रहेंगे, बस शांतिपूर्ण रहिएगा और पॉलिटिकल नहीं होइएगा। बस उन्होंने एक चीज लास्ट नोट पर ये कही, किसी भी कीमत पर आपका आंदोलन पॉलिटिकल ना हो। बस उन्होंने ये लास्ट नोट दिया, उसके अलावा मैम के बारे में, जो डीजी मैम थी उनके बारे में वहाँ पे एक सर उन्होंने बस एक चीज बोली थी कि 0 तो छोड़ो बेटा, अगर एक भी चीज उनको मिली ना, एक भी चीज मिली तो वो दबोच देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ताकत थी उनकी बात में। तो एक ताकत की, एक बात की वजह से जो हम 7 लोग गए थे, जिसमें 5 अभ्यर्थी थे और 2 हमारे बच्चे थे, उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं एक विश्वास आया। और जी, एक बच्चे से हम आपकी बात कराएंगे, तो उनकी बात में बेटा इतना विश्वास था कि उनके विश्वास के दम पे हम आपसे आज जाके ये चीज कह रहे हैं कि अपना आंदोलन जारी रखिए, शांतिपूर्ण जारी रखिए। उन्होंने ये चीज, उनके बात में जो ये विश्वास है वो कहीं ना कहीं आपके विश्वास से दिख रहा है। वो भर्ती बोर्ड की गाड़ी आना, हम लोग को लेके जाना, किसी ने आवेदन नहीं किया था उनसे, आना लेके जाना, सारी चीजें कराना, वो इसलिए है क्योंकि हर सेकेंड हर मिनट यहाँ की जो हमारे बच्चे लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रात तक पता नहीं एक समय आ जाएगा कि वो खुद आएगी। लेकिन हम लोगों के अंदर जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको कायम रखिएगा और जरूर पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि हर तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ही चीजें जा रही है। अभी बच्चे जो हमारे देखिए, हम लोग जो बैठे 2 विद्यार्थी की साथ में थे, और जैसा वहाँ सर ने बताया है उसी तरीके से हम लोगों को बाइक पे बिठाया गया आराम से, और हम लोगों के जितने सबूत थे वो हमें पूरे के पूरे वहाँ कलेक्ट करके हम लोगों ने वहाँ डिपोजिट किए, और उन्होंने प्रशासन भी दिया इस चीज का। हमारे आंदोलन से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और जो रिजल्ट हम लोगों का है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जो मैम इसके अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐसा प्रूफ भी दिया कि उनके जो हस्बैंड वो भी आईपीएस हैं, ठीक है। तो पूरा भरोसा ये दिया हुआ है कि जो भी इसमें दोषी है वो उनको भी सजा मिलेगी, और बाद में हमारा जितना भी रेस्पॉन्स मिला वो पूरा का पूरा भाई पॉजिटिव मिला हुआ है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो जितने भी वहाँ पे अधिकारीगण थे सबके बॉडी लैंग्वेज से पता लगाया जाए तो ये पता चलता है कि ये बात सारे सिपाही से लेके सारे अधिकारी को पता है कि कहीं ना कहीं पेपर तो लीक हुआ है। और ये बात यही कॉन्फिडेंस हमें एक बार पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और हमें अभी अपना कुछ वक्त यहाँ पे और दे रहा है, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से 2 दिन का आश्वासन दिया गया है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि क्षणिक रूप में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता, और इसमें समय लगेगा। अगर हम आप होते तो हमें आपको भी थोड़ा सा समय लेना पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रण छोड़ के चले जाएं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे मुड़ जाएं। नहीं मान ली जाएगी, तब तक रहना है यहाँ पे, यही आपका घर है और यही आपका संसार है। आप सभी लोग यहीं पे जब तक एक फाइनल निर्णय, देखिए सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मैं आपको बता दूं होने के वाला है, आज रात को 8 या 9 बजे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे छोटा सा नोटिस आएगा। हम सबसे पहले रात के 8-9 बजे इंतजार करेंगे, जैसा अभी तक मैंने इससे पहले जितने भी धरना में पार्टिसिपेट किया है, क्या अभी इससे पहले आप लोग को पता होगा यूपीएसआई में जो हम लोगों ने बात मनवाई थी तब भी यही चला था कि शाम को उन्होंने एक नोटिस दिया था। अगर नोटिस नहीं देते हैं तो हम अपनी यही ऊर्जा के साथ कल फिर जितने अध्यापक गण है, विवेक सर है, नवीन सर है, रवि सर है, मारूफ सर है, जितने भी हैं सब लोग का साथ है आपके साथ, और इस ऊर्जा के साथ देखिए हम लोग हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो थोड़ा सा डर था, क्योंकि देखिए जो हम लोगों का ग्रुप था वहाँ पे भी मैसेज आया था और लोगों ने भी वहाँ डरवाया था।
लेकिन हम लोग रघु सर से भी हमारी चर्चा हो, लेकिन हम लोगों ने कहा चलिए देखते हैं जो भी हिम्मत हम लोगों के पास है उसको साहस से जोड़ते हैं। हम लोग वहाँ शुरू से तो थोड़ा सा डर था, लेकिन वहाँ जब हम लोगों ने पहुँचा, लेकिन यहाँ पे अधिकारी भी हम लोगों से यहाँ पे जो लोग आए थे लोग भी बैकग्राउंड दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पढ़ाई हुए 4-5 सिपाही थी। हम लोगों का पढ़ाई हुए सिपाही थे और एक बेचारा तो दरोगा का नंबर शक्ल वो भी बता रहा, पीड़ा बता रहा था पढ़ाई वाले, तो ये लोग बता रहे थे कि सर देखिए पॉजिटिव रिजल्ट है, 1-2 दिन में मतलब 25 प्लान बना रहे हैं कैंसिल करने, उसने बताया हमारे आसपास ही रहते। उसके बाद जो है वहाँ हम लोगों ने पहुंचे तो हम थोड़ा सा लेट पहुंचा, अपनी गाड़ी से गए, पर ऐसा नहीं कि बहुत से लोगों ने अफवाह फैलाया कि भाई इनको जबरदस्ती ले गया, ऐसा भी नहीं था। हमारे साथ 6-7 लोग गए थे, अर्जुन सर भी हम लोग थे और काफी लोग थे, तो गए थे वहाँ पे। हम जैसे ही पहुंचे वहाँ से जो है वो लोग राजी हो गए कि भैया आपका ये जो है आवेदन जो दिया जा रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ दिया, साक्ष्य जितने थे सब दिए उपलब्ध थे। उन लोगों ने कहा कि मुझे पहले से साक्ष्य आप लोगों ने जो वेबसाइट पे डालने के लिए बोला गया तो उस पर डाला, आप लोग गुमराह करें। उन लोगों ने कहा जैसी आपकी ये भी नहीं कहा बंद करिए चालू, क्योंकि वो हमको ले गए थे घर से, तो मैंने उनसे एक बार सवाल कर लिया क्या मैं अपने आंदोलन को यहाँ पे चल रहा उसको बंद करें या चालू रखें, क्या जैसे आपकी शाम को शायद यहाँ नहीं रुकने देते, वो अब बात की बात है। बाकी विद्यार्थी को भी मैं तो ले गया था कि जिससे आप लोग कोई सवाल ना उठा पाए, विद्यार्थी भी तो भेजा था कि जिससे कोई सवाल ना कर सके आप लोग की सर आप लोग ऐसा तो नहीं बोला मुझे कर रहे हैं, वो विद्यार्थी गए थे और जिनके एडमिट कार्ड थे और जिस मीटिंग का पेपर लीक था उसी मीटिंग। थैंक यू। कि तुमने कोई गलती की, तुम ये भी नहीं कहोगे कि गलती हुई है और तुम ये भी नहीं कहोगे कि गलती नहीं हुई है, कहेंगे जी जांच करेंगे। बाय डिफॉल्ट में से मान के चलो, सब लोगों की बात बहुत पूर्व समय में रखी, बहुत हिम्मत होती है कि ऐसे पुलिस के साथ चलो, सबसे कुछ बहुत सबको लगता है सबको सुखता है। और दूसरी बात सुनो, मैं हम लोग सब पहले से बात के निश्चित है कि हम लोग जिस संख्या में आज है, कल हम लोगों की संख्या 4 या 5 गुना होने वाली है। केवल इतना है, परेशान रहो, बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी क्या है कि जब भी कोई आंदोलन बहुत एकदम कहते हैं पवित्र नियत से चलाया जा रहा हो, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, एक छोटी सी मान है क्या तो अब क्या है कि आप में से बहुत से ऐसे बिल्कुल नीक हुए जिन्हें ये नहीं है तमीज जरा सी भी, कोई व्यक्ति कह रहा है उसकी बात सुने, उसकी बात समझे, और तुम खड़े हो, तुम बैठ के भी सुन सकते थे, तुम्हें खड़े हो जाओगे और तुम्हें क्लियर से आएगी कौन से और तुम खड़े होकर अव्यवस्था फैलती है। अब हम रात को नहीं रुकेंगे, तुम भाई हमने कचौड़ी तुम्हें से मुझे सोता हुआ दिखा, वो रात भर के बराबर आएगी और संख्या पर किस बात का है, हमें किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं होने देनी, अन्य को होता है और फिर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। 4 दिनों पर नहीं समझ पाएंगे, जैसे आपको सुना अब सबको एक अंदर कांस्टेबल मिलना है और आपको पूरी व्यवस्था बतानी है। 5,244 महीनों से कम रहेंगे, वैकेंसी 4,244 है, प्रयास करें। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, जैसे सर ने भी 25-26 तारीख बोला, आज तारीख कितनी है? 24-25, मुझे अभी भरोसा नहीं हो सकता 3-4 दिन और हो जाए, तो
पूरी ऊर्जा रोक के रखें, अपने कमिटमेंट डेडिकेशन को रोक के रखें और ये मन में तय करने बिल्कुल यहाँ और सब चीजें निकाल दें और ये तय करने की ऐसे होगा कल जब ये कल अंधे तो ये समझ आ रही है। बस एक दूसरे से व्यवस्था बनाए रखो। अपने जो साथी टीचर इनकी बात सुनिए, आपसे बैठाने की कोई बात नहीं, बात नहीं बोलिए आपसे, केवल बैठने के लिए बोलते वो इसलिए कि थोड़ा सा बहुत सारी गन से बढ़ने में यहाँ पर उनकी रात में सुरक्षा करी किसको देंगे हम सभी समझे बहुत बनाइए को गार्डन तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे जैसे बैठे ही सोएंगे, थोड़ी पीछे पीछे होकर भी आराम से आप। अब जब दूसरी बात आती है, मैं बोल चुका था तुम्हें लोगों खाने पीने की मुसलमान मत करना, ऊपर वाला दबा है, हमने भी समझ से कुछ नहीं खाया समझे, तो तुम ये सोचना तुम्हें बंदा नहीं बनाया तुम्हारे पास हो तो खा लेगा। हमने एक भाई को आजू बैठ देना नहीं हो तो 3-4 दिन भूखे रह के तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, साथ देंगे ना सबको, शांतिपूर्ण रखोगे, इसी प्रकार की कोई व्यवस्था, इसी प्रकार का कोई उपक्रम बैठने की बात बोलेगी इसमें कहते नहीं सर, चलो मैं कहूँगा सर भी कुछ कहेंगे भी नहीं होते जी सर। लेकिन दोस्तों आप लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आप जैसे हैं जो कल भी आए थे और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी आ रहे हैं और ये लगातार आने का जो हुजूम है वो लगातार आ गया है। अभी कुछ बच्चे प्रयागराज से निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर रात में 12 बजे पहुंचेंगे, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिएगा। खाने का तो इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, पीने का इंतजाम कर पीने वाला क्या रहेगा, मैंने कहा पानी वो दूसरा कुछ सोच रहे थे भाई साहब यहाँ पानी पीने वाला मिल सकता है, बाकी खाने वाले को मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यहीं पर हम लोग आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। जैसा कि अभी दोस्तों ये जो भर्ती बोर्ड पर ज्ञापन गया है उसका लेखाकार मैं ही, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ था। भर्ती प्रवृत्ति बोर्ड अपर सेवा सचिव महोदय, आपसे निवेदन है अब उसका ज्ञापन क्या था, विषय क्या था, उस विषय को सुनिए आप। मैंने उस विषय में लिखा हुआ था कि 17 तारीख के प्रथम पाली और द्वितीय पाली तथा 18 तारीख की प्रथम पाली और द्वितीय पाली के पेपर लीक होने के संबंध में और भर्ती परीक्षा के पहले पेपर लीक होने के संबंध में ज्ञापन एवं दोबारा पुनः परीक्षा कराने के संबंध में आप प्रार्थना करते हैं। आगे लिखा था महोदय, सविनय निवेदन है कि जैसा कि आपको सर्वज्ञ सूत्रों से ज्ञात है कि मीडिया पर वायरल और तमाम साक्ष्यों के संबंध में आप लोगों को भी पता होगा कि 17 तारीख की फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों पेपर, 18 का फर्स्ट और सेकंड आपको और पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह सोशल मीडिया पर ये ज्ञात है और कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसके ज्ञापन को संख्या लिख करके, पत्रांक नंबर, ट्विटर अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल लिख करके उसको दिया और प्रपत्र में संलग्न में दोस्तों फर्स्ट यानी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था लीक हुआ था उसका पूरा ब्यौरा स्क्रीनशॉट के साथ, उसका पूरा फोटो कॉपी 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो पूरा ज्ञापन था उसको पूरा उसमें संलग्न किया। उसके साथ और क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों कुछ मीडिया आती रहती है और जब जरूरत पड़ती है तो बातें नहीं आती, जब जरूरत नहीं रहती तो बातें आती रहती है। जानते हैं अभी तक हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा था, लेकिन अब सब लोग कवरेज करने को तैयार है। जान रहे वीडियो आप लोगों ने भारत में हल्का बचा के रखा है, यही आज तक सुनने को तैयार नहीं था, वही आज तक कह रहा है कि सर एक बार हमारी बात
हम लोग बाहर निकले हैं तब तक हम लोग लिए गए हैं कुछ बातें बताइए। तो सीधा हम लोगों ने कहा कि जैसे आप हमारी बात बताते हैं वैसे आपको भी बताएंगे। एक बात कहते हैं दोस्तों, हम बार बार कहते हैं थोड़ा सा आप छुआओगे हम लोग थोड़े छुआओगे, उनको छुआ दिए और बता करके चले आए, पूरी गहराई वाली बात उनको बताएंगे। भाई साहब ये बच्चों का आंदोलन है, तबाही मचा करके रखेंगे, आंदोलन को बहुत बड़ा करके जाएंगे। जो ये ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन से केवल एक जैसा विवेक सर ने कहा, दवीर सर ने कहा, रवि सर ने, मारूफ सर ने और हमारे साथी मित्र आलोक शुक्ला सर ने कहा और जितने भी साथी मित्रों ने इस बारे में बताया है, वो हम लोगों के मन में एक छोटी सी एक आशा की किरण है, उसको आशा की किरण मत मानना। मैं दोस्तों इस बात से दुखी था, सच बताओ अपने दिल की बात मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल उस ज्ञापन को देने के एक रत्ती भी मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी गया। उसके पीछे कारण समझे, वो दोस्तों जो आप लोगों से मुहिम छेड़ी गई थी ना, कहा गया था कि आप लोग उसको भर्ती बोर्ड को कुछ साक्ष्य दो, कुछ साक्ष्य दो, तो आप लोग उस साक्ष्य को कम पहुंचा पा रहे थे। लगा कि सब लोगों से बात हुई कि चलो बच्चों के ही तरफ से हम कुछ ज्ञापन दे आते हैं, ज्ञापन दे आए, लेकिन उन्होंने जो सांत्वना दिया है वो केवल ऐसा है कि एक मोमबत्ती जलाओ, उसको फूंक मार दो, भूल जाए, मोमबत्ती खत्म। भाई साहब हम लोगों को इस आंदोलन को जारी रखना है और लगातार इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है। और भाई लोगों को कहो कि जो लोग घर पे रुके वो चले आए, अगर कहीं दिक्कत होती है तो है ना। और जैसा कि अभी विवेक सर कहे कि भंडारा में नहीं बुलाया है, अगर तकलीफें होंगी दोस्तों तो घर से मंगवाएंगे कि भिजवा दिया जाएगा। और रवि सर कहते हैं हमारे यहाँ दाल बहुत होती है, और रवि सर कह रहे थे हमारे यहाँ गैस बहुत है, गैस बनवा लेंगे, पकाएंगे और खाएंगे ना। कहा जाता है नून रोटी खाएंगे समझी जिंदगी जो हम खाएंगे वही आप खाएंगे, जो थोड़ा हम पिएंगे वही आपको देखेंगे। आंदोलन को और बड़ा करना है, तब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक यहाँ से जाना, क्योंकि हम लोगों का एक ही मांग, एक ही नारा है, एक ही मांग, एक ही काम, एक ही मांग, एक ही काम। माता की, माता की धन्यवाद सर। इसमें छोटी सी चीज हो रही है कि आप जो भी वीडियो छोटी मोटी बनाए और अपनी तकलीफों की रात में यहाँ पर रुकने की, भूखे सोने की, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने जो आसपास का विधायक सांसद हो उसको जरूर ऐड कर देना जी। थैंक यू आपके दिन के लिए, थैंक यू आपके दिन के लिए। ट्विटर हैंडल तो बाहर सारे लोगों को जो सारी चीजें समझाई वो समझ में आई। ये दूसरे माइक को चला देना जरा। अभी आवाज समझ लेना क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई, यहाँ रुकेंगे, छोटी सी यही रहेंगे। भर्ती बोर्ड क्या कहता है सर उधर क्या दे
भाई सारे गुरुजनों ने आप लोगों को समझाया, सारे गुरुजनों ने आप लोगों को समझाया कि क्या भर्ती बोर्ड में बात हुई। भर्ती बोर्ड से क्या बात हुई, भर्ती बोर्ड में क्या बात हुई समझ में आई सब लोगों को। लेकिन ने कहा उम्मीद तो नहीं है कि कल परसों या 25 की उम्मीद कौन करता है कि 25 को नोटिस आ जाएगा। आज तो अच्छी बात है। और भर्ती बोर्ड कहता है, भर्ती बोर्ड कहता है कि जो दोषियों पर कार्रवाई करेंगे 0% को पकड़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन हमारे काम की बातें वो नहीं है, हमारे काम की सिर्फ एक बात है, ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल नोटिस। और बाकी रोहित सर ने आप लोगों को बताया कि भूखा रहना पड़ सकता है ग्रामीण में, और अरविंद सर ने आप लोगों को बताया कि दाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करेंगे। बिल्कुल में बात रोटी की नहीं है, बात दाल की नहीं है, बात है संघर्ष की। और जो संघर्ष में कहते हैं ना, आदमी भूखा भी होता है, प्यासा भी होता है, अकेला भी होता है, और हम लोग अकेले मिलकर समाज को इकट्ठी करेंगे और दायरे शासन की काम तक पहुंचाएंगे। इनकलाब और याद रख लेना, भूख से बना लेना, मैं बात कहते हूँ, कभी भी जो स्वस्थ हो, ज्यादातर लोग स्वस्थ होंगे, अगर कोई स्वस्थ नहीं है वहां की तरह कोई दिक्कत है तो वो चीज बना देगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, खा लेना अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो। लेकिन कोई साथी ये है कि भाई खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सोच में तुम लोग वाले भी पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे पानी टाइम टू टाइम पीते रहे, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और एक बात एक दो पंक्ति तुम्हें सुना दूं कि मैं नहीं सकता, मेरा काम नहीं है। ये सब कहते हैं निरंतर दूसरे तीसरे दिन मेरी वीडियो आ जाती है 6-7-8 घंटे की, और रेगुलर क्लास तुम देखते ही होगे। मैं चाहूँ एक भी क्लास में लूँ तब भी वही चीजें रहेंगी, लेकिन मेरी रेगुलर क्लास होती है 6-7 एप्लीकेशन के यूट्यूब पर। तो मैं एक बात कहता हूँ कि मैं नहीं सकता, मेरा काम नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हें प्यार का करना क्या होता है, प्यार का करना क्या होता है। और याद रख लेना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुट्ठी में रहती है, मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ, और ये मरना क्या होता है। नहीं रुकेंगे, यही आराम से एक व्यवस्थित तरीके से। और जिन साथियों ने आज साथियों बहुत धन्यवाद, कल इस आवाज को और बुलंद करेंगे, कल अपने सारे साथियों को जोड़ेंगे, कल अपना ज्ञापक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए साथियों थैंक यू, और अब आराम कीजिए। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सभी शिक्षक बनना तुम्हें सीखा है, और अच्छे से मोटिवेट किया, इनको गाइडेंस से बाहर नहीं करना। अगर कोई नेताने की कोशिश करे तो एक दूसरे के भाई का सहारा बनना है, हाथ से हाथ पकड़ के उसको साथ लेके चलना है। हो सकता है कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो तो उसका भी हाथ पकड़ के साथ में रखना है। और रही बात संघर्ष की, कि संघर्ष के बाद वो 2 लाइन याद कर लेना, जो अपनी माँ से वादा करके निकले हो कि मामा चल रही कठिन परीक्षा है, कि मामा चल रही कठिन परीक्षा है, पर मेहनत मेरा हथियार है, लेके दुनिया से शिक्षा और दुनिया को तैयार, लेके दुनिया से शिक्षा और दुनिया को तैयार, सबका मैया चलो मैं किस्मत क्या बोलती हूँ, दिनों की बात है मैया, ये काम लेके आज अपने चीज में देखिए सबने शांति की बात करी। एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ कि जब से मैं सुबह से आंदोलन में आया, इस आंदोलन में एक ऐसा लड़का जो सबसे शांत पूरे तरीके से बिल्कुल शांत पूरे तरीके से एक शब्द नहीं मिला, और ऐसा लड़का कहना चाहूँगा
के लिए उनके सुनिए बस अंतिम 5 मिनट दीजिए, उनके बाद आप केवल 5 मिनट मिलेगा हमें। जो गांधी वाली बात अभी आई थी, मैं सभी साथी एक बार सभी साथी जो चैनल पे नए हैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट कल की कैसी है मुझे आपको सारी बात दिखाई देख सकते हैं। मोहित सर वहाँ हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, बेचारे थक गए सुबह से बिना कुछ खाए पिए। लेकिन संगठित रहिए, क्या करिए, हमें न्याय मिलेगा, जीत मिलेगी। ये 50 लाख लोगों के अधिकार करता है, ये 50 लाख परिवारों के सपनों की हत्या है। एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में हमारी मांग क्या है पूरा बोल दिखाएं, कमेंट करके दिखाइए कि हमारी मांगी क्या है। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सब यूट्यूब के लिए होंगे, कुछ ऑफलाइन वाले भी आएंगे। बताओ भाई, चलो कोई बात नहीं। मैं लोकेश चौधरी अलीगढ़ से। देखिए 2-3 चीजें, मैं हालांकि गणित का विद्यार्थी हूँ तो अब लेकिन यहाँ इतिहास की बात है तो थोड़ी सी इतिहास 2 तरह से लिखा जाता है। एक हो इतिहास जैसे कूड़े और करकट में रखा जाएगा। जिन लोगों ने परीक्षा दी और जो घर में बैठकर इंतजार कर रहे हैं यही लोग पेपर लीक करा के आ जाएंगे, हमारे को मजे लगे हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर अध्यापक ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया और अभी भी वो अपने बैच बनाने में लगे पड़े हैं। बट कोई नहीं, हमारा तो उनके लिए भी स्वागत है। और एक इतिहास वो जो यहाँ बैठ करके आप बना रहे हैं, तो ये इतिहास बनते रहना चाहिए भाई, शांतिप्रिय व्यवस्था के साथ। देखिए इतनी सारी मेहनत की, विवेक सर, नवीन सर और हमारे रवि सर, बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता लेकिन चेहरे से लगभग सबको ही पहचानता हूँ। तो इतनी मेहनत इन लोगों ने आपके साथ की है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सबका साथ दें, हमारा साथ दें। हम सब लोग यही उपस्थित हैं। जितनी शांति से आप सब लोग यहाँ चलते रहेंगे, ये आंदोलन उतना ही सफलतापूर्वक चलता रहेगा। किसी भी तरह की गतिविधि में अगर आपने अपना हस्तक्षेप किया तो समझ लीजिएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति भाई अपना लगेगा क्यों फंसा, ये लड़ाई सब आपके लिए है। सबके अपने कारोबार है, सबका अपना कार्यक्रम है, तो क्यों अपने कार्यक्रम में छोड़ता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बीच हो। तो आप ही के हैं और आप भी हमारे ही हैं। तो शांति बनाए रखें और व्यवस्था को बनाए रखिएगा और जो भी अपने यहाँ बैठने उठने की व्यवस्था लेकर आए हैं उसे व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि कुछ समय बाद हो सकता है कि आपको कोई भी समस्या देखने को मिले। तो सबको हम लोग साथ में रहेंगे, हम लोग सब यहाँ रहेंगे। गेट कितने बजे बंद?